गुरुदेव, एक बात जाननी थी कि उपनिषद हैं क्या? उपनिषद अगर कम शब्दों में कहा जाए तो गुरु और शिष्य के मध्य हुए संवाद हैं। उस समय हमारे पास प्रिंटिंग प्रेस तो थे नहीं, तो शिक्षा की दीक्षा की व्यवस्था यही थी कि जिज्ञासु गुरु के पास जाते थे, अपने प्रश्न पूछते थे, उसके उत्तर पाते थे और ये परंपरा चलती थी। इसलिए इसको कहा गया श्रुति परंपरा। वेद का अर्थ तात्विक अर्थ होता है ज्ञान, तो ये ज्ञान की धारा है जो शिष्य को मिलती है गुरु से। तो उपनिषद उसका वेद का अंत है कि वेद में जो ज्ञान का जहाँ अंत होता है, निष्कर्ष निकलता है, तत्व ज्ञान प्राप्त होता है, उसको कहा जाता है कि ये उपनिषद संपन्न हुआ। शाब्दिक अर्थ होता है उपनिषद का पास में बैठना। जैसे आप हमारे पास में बैठे हैं तो ये उपनिषद है। उपनिषद कई अर्थ होते हैं। संस्कृत एक ऐसी भाषा है कि संदर्भ के अनुसार उसी शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे ही आपकी चेतना उच्च होती जाती है, एक अर्थ में कुछ और होता है, जैसे ही उच्च होती है कुछ और होता है। एक उदाहरण हम देंगे, उससे आपको समझ में आएगा। जैसे हम सामान्य अर्थों में कह देते हैं कि हम परतंत्र थे, तो सब लोग, सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझेगा कि अच्छा ये कह रहे हैं कि अंग्रेजों के काल में हम गुलाम थे जी, परतंत्र थे। लेकिन एक और चेतना में आप देखें कि हम परतंत्र हैं। जो परतंत्र है, जो ईश्वरीय तंत्र है, उसके अधीन है हम। तो वो परतंत्रता स्वतंत्रता से भी मोहक हो जाती है।